वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग एक्सपेरिमेंट। तो गाइस आज का जो टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन जावा में वो है इनकैप्सुलेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसका यूज जो है हम जावा में किस तरह से करते हैं। तो आपको बता दूं, इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनकैप्सुलेशन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का की फीचर है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकैप्सुलेशन रिफर टू द बॉन्डिंग ऑफ फील्ड एंड मेथड इनसाइड अ क्लास। इनकैप्सुलेशन का जो काम है वो क्लास के अंदर फील्ड और मेथड को जो है रिफ़र करने का है। यानी कि अगर हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो इनकैप्सुलेशन में हम फील्ड और मेथड को हम क्लास के सिंगल यूनिट में हम इसको यूज करते हैं। इट प्रिवेंट आउटर क्लास फ्रॉम एक्सेसिंग एंड चेंजिंग फील्ड एंड मेथड ऑफ अ क्लास। इनकैप्सुलेशन जो है क्लास के अंदर के जो फील्ड और मेथड है इसको जो आउटर क्लास है उन्हें उनसे एक्सेस करने से और चेंज करने से रोकता है। यानी कि जो बाहरी क्लास रहेंगे वो इस क्लास के फील्ड और मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसको जो इसमें जो चेंजिंग है वो नहीं कर पाएंगे। दिस आल्सो हेल्प टू अचीव डेटा हैंडलिंग। इनकैप्सुलेशन जो है डेटा हैंडलिंग में भी हेल्प करता है। जब हम प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन का यूज करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ये है कि डिक्लेयर द क्लास वेरिएबल एज अ प्राइवेट। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल प्राइवेट होना चाहिए, ये अनिवार्य है। इसको बहुत ही ध्यान रखना होगा कि जब हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं तो जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो प्राइवेट होना चाहिए। तो जब प्राइवेट रहेगा तो उसको हम सिंगल यूनिट में ही यूज कर पाएंगे, उसको जो है दूसरा क्लास जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड सेकेंड रूल है डिक्लेयर द क्लास मेथड एज अ पब्लिक। जब हम मेथड क्रिएट करेंगे तो वो मेथड पब्लिक होना चाहिए ताकि हम उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकें। इसका एग्जांपल आपको मैं बता दूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लास इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्लास जो है इनकैप्सुलेशन का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। वो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो ये मेडिसिन वाला एक कैप्सूल है। इसमें दो फील्ड होते हैं जैसा कि आप जानते हैं ना। कैप्सूल है ये कैप्सूल, ठीक है। इस कैप्सूल में बहुत सारे मेडिसिन भरे हुए हैं। तो इस तरफ के को हम मेथड ले लेते हैं और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम ले लेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल जो है प्राइवेट है और जो मेथड है वो है पब्लिक। तो वेरिएबल को जो है हम इस तरफ यूज नहीं कर पाएंगे और जो मेथड है इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर लेंगे। और जो ये पूरा कैप्सूल है, इस पूरे कैप्सूल को हम कहेंगे क्लास। तो इनकैप्सुलेशन के डेफिनेशन में मैंने बताया कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि फील्ड और मेथड को हम सिंगल यूनिट में जो है इसको यूज करते हैं। तो ये फील्ड है और ये मेथड है, इसको हम एक सिंगल यूनिट में यूज कर रहे हैं यानी एक क्लास में यूज कर रहे हैं। तो इसी को जो है हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और आपको मैं प्रोग्राम के थ्रू इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इनकैप्सुलेशन जो है वो प्रोग्राम में हम किस तरह से राइट करते हैं। इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम क्लास लेंगे। क्लास का नाम है ए। क्लास ए में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो इनकैप्सुलेशन के मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं ताकि अनदर क्लास जो है उसे एक्सेस ना कर सके। प्राइवेट डेटा टाइप इंट है, वेरिएबल का नाम है वैल्यू। अब हम इसमें मेथड बनाएंगे तो मेथड के लिए मैंने आपको सेकेंड रूल बताया था कि जब हम मेथड को डिक्लेयर करते हैं तो इसको पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं ताकि हम मेथड को कहीं से भी एक्सेस कर सकें। तो पब्लिक रिटर्न टाइप वॉइड एंड मेथड का नाम सेट वैल्यू रखेंगे हम यहाँ। एक और मेथड बना लेंगे यहाँ पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप देंगे ताकि जो हम वैल्यू को सेट वैल्यू में स्टोर करें, स्टोर करने के बाद इस मेथड के थ्रू उसको हम रिटर्न कर सकें। गेट वैल्यू। क्लास एक के मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट की हम नए क्लास में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास मेन
जिसके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड रहेगा, क्लास ए के लिए हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का नाम सपोज हमने आर दे दिया, न्यू कीवर्ड एंड रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम वैल्यू को कॉल करेंगे। तो आर डॉट वैल्यू, और वैल्यू इक्वल टू हम यहाँ से पास करेंगे 100 एंड इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से डिस्प्ले करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आर डॉट वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। तो जब हम वैल्यू को यहाँ पास करेंगे तो वैल्यू जो है सेट वैल्यू में आकर के स्टोर हो जाएगा इंट एक्स में, एक्स इक्वल टू अब यहाँ 100 हो जाएगा तो वैल्यू इक्वल टू एक्स, तो वैल्यू इक्वल टू एक्स हो जाएगा यहाँ। अब स्टोर हुए वैल्यू को हमें रिटर्न करना है तो गेट वैल्यू मेथड में हम उसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न वैल्यू। तो स्टोर करने के बाद यहाँ से वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, दो एरर आएगा। पहला एरर ये आएगा कि 90 नंबर के जो नंबर है इस पे की जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो वैल्यू हमने यहाँ लिया है वो प्राइवेटली डिक्लेयर करे हैं। तो प्राइवेटली जब भी हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो अनदर क्लास तो इसको एक्सेस कर ही नहीं सकता। और 20 में भी ऐसे ही होगा कि हम वैल्यू को कॉल कर रहे हैं प्राइवेट को अनदर क्लास से, तो ये भी एक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने प्राइवेटली इसको डिक्लेयर किया है। तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। हम इसी तरह से इसको एक्सेस करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देंगे। तो एनकैप्सुलेशन जो है डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन का कॉम्बो होता है। तो यहां पर जो है डेटा हाइडिंग होगा, डेटा हाइडिंग होगा, और यहां पास डेटा एब्स्ट्रैक्शन होगा। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि प्रोग्राम को हम इसी मेथड में किस तरह से एक्सेस करेंगे। तो यहां हम वैल्यू को कॉल ना करके डायरेक्ट हम सीधे मेथड को कॉल करेंगे, सेट वैल्यू, और यहां से हम 100 को पास करेंगे और रिटर्न करेंगे हम गेट वैल्यू, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए आउटपुट आ रहा है 100। अब ये किस तरह से प्रोग्राम में वर्क करता है आपको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो जब हम सेट वैल्यू मेथड में हम 100 पास करते हैं, पैरामीटर जब यहां से हम पास करते हैं 100, तो 100 जो है एक्स इक्वल टू में आकर के स्टोर हो जाता है 100। अब वैल्यू इक्वल टू है एक्स, तो अब यहां पास वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 100, वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 100 क्योंकि एक्स की वैल्यू 100 है और वैल्यू इक्वल टू एक्स है। तो वैल्यू इक्वल टू अब हो जाएगा यहां पास 100 स्टोर होने के बाद हम गेट वैल्यू के थ्रू इसको रिटर्न करेंगे। तो जो वैल्यू है अब यहां से वो रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यू 100, ये यहां से रिटर्न कर देगा। तो जब हम यहां से पैरामीटर में 100 पास करते हैं तो वो एक्स में आकर के स्टोर होता है और एक्स से वो वैल्यू इक्वल टू 100 हो जाता है, और जो वैल्यू है वो गेट वैल्यू मेथड की मदद से उसको रिटर्न करता है। तो गेट वैल्यू को जब हम यहां से डिस्प्ले कराएंगे तो जो आउटपुट है वो 100 डिस्प्ले करेगा, क्योंकि गेट वैल्यू इक्वल टू जो है 100 यहाँ वो रिटर्न कर रहे हैं, और जो रिटर्न करेगा वो यहाँ से डिस्प्ले करेगा। तो जब हम प्रोग्राम एक्सिक्यूट करेंगे तो 100 जो है डिस्प्ले करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।